दोस्तों, अगर आपने एक नया सीएससी सेंटर ओपन किया है, आप एक नए सीएससी वीएलई है, लेकिन आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पर काम करना नहीं आता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल सेवा पोर्टल को कंप्लीट एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि कैसे आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पर काम करना है। दोस्तों, ज्यादातर क्या होता है कि लोग सीएससी सेंटर ओपन कर लेते हैं, लेकिन उनको डिजिटल सेवा पोर्टल पर काम करना नहीं आता है। और मेरे पास में काफी सारे कमेंट आते हैं कि भाई, हमने सीएससी की आईडी ले ली है, हमने सीएससी सेंटर ओपन कर लिया है, लेकिन हमें डिजिटल सेवा पोर्टल पर काम करना नहीं आता है। तो प्लीज आप बताएं कि कैसे हमें डिजिटल सेवा पोर्टल पर काम करना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार इस पर एक वीडियो बना दी जाए। तो अगर आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पर काम करना नहीं आता है, आपको नहीं पता है कि डिजिटल सेवा पोर्टल क्या होता है, कैसे उसको यूज करना है, तो बस आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है, बीच में स्किप नहीं करना है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक ऑप्शन को बिल्कुल बेसिक से समझाने वाला हूं कि कैसे आपको इन ऑप्शन को यूज करना है। मैं आपको एक एक सर्विस को बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आपको सर्विस को सर्च करना है, कैसे आपको सर्विस के लिए अप्लाई करना है। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है, बीच में स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको डिजिटल सेवा पोर्टल की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आपको अपनी सीएससी आईडी को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपको एक कैप्चा दिखाई देगा, इस कैप्चे को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन हो जाएगी। तो ये है सीएससी का डिजिटल सेवा पोर्टल। जैसे आप इसमें लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब सबसे पहले ऊपर राइट साइड में आपको 3 आइकन दिखाई देंगे। अगर आप इस पोर्टल को फुल स्क्रीन में एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन का एक आइकन मिलेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो पोर्टल है वो फुल स्क्रीन में ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आप फुल स्क्रीन से एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड में एस्केप बटन को प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करोगे तो आप फुल स्क्रीन से एग्जिट हो जाओगे। उसके बाद अगर आप अपनी पोर्टल को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रिफ्रेश का एक आइकन मिलेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो पोर्टल है वो रिफ्रेश हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉग का एक आइकन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप अपनी पोर्टल से लॉग आउट हो सकते हैं। उसके बाद ऊपर लेफ्ट साइड में आपको 2 आइकन दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको 3 लाइन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप साइड बार को ओपन कर सकते हैं। जैसे आप साइड बार को ओपन करोगे तो ऊपर आपको आपका नाम और ईमेल आईडी दिखाई देगी और नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। लेकिन इन ऑप्शन के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो अगर आप इस साइड बार को दोबारा से हाइड करना चाहते हैं तो फिर से आपको 3 लाइन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च का एक आइकन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और इस पे क्लिक करके आप सीएससी की जितनी भी सर्विस है उन सभी को यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको अपने कस्टमर का पैन कार्ड बनाना है तो यहाँ पे आपको सर्च करना है पैन। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने यहाँ पे पैन कार्ड सर्विस का एक ऑप्शन आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। अब अगर आपको किसी का नया पैन कार्ड बनाना है तो यहाँ पे आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद नीचे आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पैन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ से आप अपने कस्टमर का नया पैन कार्ड बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको अपने कस्टमर का नया आयुष्मान कार्ड बनाना है तो आपको यहाँ पे सर्च करना है आयुष। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने आयुष्मान भारत 01 का एक ऑप्शन आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप आयुष्मान भारत की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डायरेक्ट कैटेगरी वाइज काफी सारी सर्विस दी गई है जिनको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बिजली का बिल पे करना है तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप अपने बिजली के बिल को पे कर सकते हैं या फिर आप अपने कस्टमर की बिजली के बिल को पे कर सकते हैं। अगर आपको फास्टैग में रिचार्ज करना है तो यहाँ पे आपको फास्टैग का एक आइकन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको किसी का मोबाइल रिचार्ज करना है तो यहाँ पे आपको टेलीकॉम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप अपने कस्टमर के मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफी सारी सर्विस दी गई है जिनको आप डायरेक्ट यहाँ से यूज कर सकते हैं और इनको आप कुछ इस तरीके से अपने माउस से स्लाइड कर सकते हैं। काफी सारी सर्विस है जिनको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको शॉर्टकट का एक सेक्शन मिलेगा जहां पे आपको काफी सारी सर्विस दी गई है। जैसे कि अगर आपको अपने कस्टमर का सिविल स्कोर चेक करना है तो यहाँ पे आपको सिविल स्कोर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप अपने कस्टमर का सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको अपने कस्टमर का आधार कार्ड प्रिंट करना है बायोमेट्रिक के थ्रू तो यहाँ पे आपको यूआईडीआई पीसीए का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप अपने कस्टमर का बायोमेट्रिक के थ्रू आधार कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन
दोस्तों इसकी पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब परमिशन कैसे लेनी है तो इस पे आप कमेंट कर देना, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने स्किल्स की एक सर्विस आ जाएगी। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सीएससी की जितनी भी स्किल्स कोर्स है वो सभी आपके सामने आ जाएंगे और इन सभी कोर्स को आप अपने सेंटर से अपने सभी कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू सर्विस का एक सेक्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको सीएससी की जितनी भी नई सर्विस होती है वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। जैसे कि अगर आप अपने कस्टमर का डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डीमेट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप अपने कस्टमर का डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके कस्टमर को लोन की जरूरत है तो यहाँ पे आपको लोन का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फास्टैग का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप फास्टैग की सभी सर्विस को अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से नया फास्टैग बना सकते हैं, यहाँ से आप फास्टैग में रिचार्ज कर सकते हैं और भी बहुत सारी सर्विस है जो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अपने कस्टमर का नया ई श्रम कार्ड बनाना है तो यहाँ पे आपको ई श्रम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप अपने कस्टमर का नया ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको रिसेंट ट्रांजैक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपके जितने भी रिसेंट ट्रांजैक्शन होंगे जो आपने हाल ही में सीएससी आईडी के थ्रू किए होंगे वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट का एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आपको काफी सारी इंपोर्टेंट सर्विस दी गई है। जैसे कि यहाँ पे आपको सिस्टम सिक्योरिटी गाइडलाइन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप सिस्टम सिक्योरिटी गाइडलाइन को रीड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको बीबीपीएस सर्विस मिल जाती है, ये भी एक काफी इंपोर्टेंट सर्विस है। अगर आप बिल पेमेंट करते हैं तो ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट सर्विस है। उसके बाद नीचे आपको जितने भी आपके नोटिफिकेशन होते हैं तो यहाँ पे आपको टॉप अप नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप अपने नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको न्यू अराइव्ड का एक सेक्शन दिखाई देगा। अब इस सेक्शन में आपको वो सभी सर्विस दिखाई देंगी जो हाल ही में सीएससी ने ऐड की है, यानी सीएससी की जो सबसे लेटेस्ट सर्विस है वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। जैसे कि हाल ही में सीएससी में ई श्रम अपडेट का काम स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे आपको ई श्रम अपडेट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप अपने कस्टमर के ई श्रम कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे नागालैंड ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर आप नागालैंड के निवासी हैं तो यहाँ से आप नागालैंड की ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको पॉपुलर सर्विस का एक सेक्शन दिखाई देगा। अब इस सेक्शन में आपको वो सभी सर्विस दिखाई देंगी जो सीएससी में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जैसे कि पीएम किसान की काफी पॉपुलर सर्विस है तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। अब अगर आपको किसी किसान का रजिस्ट्रेशन करना है तो डायरेक्ट इस पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था डिजिटल सेवा पोर्टल का कंप्लीट इंटरफेस जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम बात कर लेते हैं साइड बार की। तो जैसे आप साइड बार को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब सबसे पहला ऑप्शन मिलता है डैशबोर्ड का, तो डैशबोर्ड पे क्लिक करके आप अपनी पोर्टल के होम पेज पर आ सकते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी होम पेज पर है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है सर्विस का, तो जैसे आप सर्विस पर क्लिक करोगे तो सीएससी की जितनी भी सर्विस है वो सभी आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो जैसे आप सर्विस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सीएससी की सभी सर्विस आ जाएगी। अब जिस भी सर्विस को आप यूज करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है और उस सर्विस को आप यहां से यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको कैटेगरी वाइज सर्विस दी गई है। जैसे कि अगर आपको बैंकिंग से रिलेटेड सर्विस की जरूरत है तो यहाँ पे आपको बैंकिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप बैंकिंग पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी सर्विस है वो सभी आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी सर्विस की जरूरत है तो आपको एजुकेशन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप एजुकेशन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एजुकेशन से रिलेटेड सीएससी में जितनी भी सर्विस है वो सभी आपके सामने आ जाएगी और जिस भी सर्विस को आप यूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप यहां से उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको काफी सारी कैटेगरी दी गई है, तो जिस भी कैटेगरी की सर्विस की आपको जरूरत है उस कैटेगरी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस कैटेगरी पर क्लिक करोगे तो आपके सामने उस कैटेगरी से रिलेटेड जितनी भी सर्विस है वो सभी आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको लोकेशन वाइज कैटेगरी दी गई है, तो यहां से आप स्टेट वाइज सर्विस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लगभग सभी स्टेट मिल जाते हैं, तो जिस भी स्टेट की आप सर्विस यूज करना चाहते हैं उस स्टेट पर क्लिक करके आप यहां से सर्विस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको वॉलेट का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है समरी का, तो समरी पे क्लिक करके आप अपने वॉलेट के बैलेंस को चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है ईएमआई एंड बिल पेमेंट, तो इस पे क्लिक करके आपने जितने भी बिल पेमेंट किए होंगे उन सभी की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अगला ऑप्शन है ऐड मनी, तो ऐड मनी पे क्लिक करके आप अपने वॉलेट में पैसे को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पैसा ऐड करना नहीं आता है तो इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है बैलेंस ट्रांसफर का। अब इस ऑप्शन की जरूरत आपको तब
तब पड़ेगी अगर आपने अपनी सीएससी आईडी के साथ में ऑपरेटर को ऐड किया होगा। तो ऑपरेटर के वॉलेट में बैलेंस को ट्रांसफर करने के लिए हमें यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर का एक ऑप्शन मिलता है, तो इस पे क्लिक करके हम अपने ऑपरेटर के वॉलेट में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है रिवोक बैलेंस। अब दोस्तों इस ऑप्शन का इस्तेमाल तब किया जाता है अगर आपको अपने ऑपरेटर के वॉलेट से पैसे को अपने वॉलेट में ऐड करना है, यानी कि अपने वॉलेट में ट्रांसफर करना है, तो आपको यहां पे रिवोक बैलेंस ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको ऑप्शन मिलता है रिचार्ज हिस्ट्री का, तो इस पे क्लिक करके आप अपने रिचार्ज की हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे ऑप्शन वॉलेट के। अब दोस्तों हमें नीचे ऑप्शन मिलता है पासबुक का, तो जैसे आप पासबुक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है वॉलेट लेजर, तो इस पे क्लिक करके आप अपने वॉलेट के लेजर को चेक कर सकते हैं, यानी कि आपने वॉलेट में कब कब कितना कितना पैसा ऐड किया है वो सभी आपको दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है रिफंड का, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको जितना भी पैसा रिफंड हुआ होगा वो सभी आपको दिखाई देगा, यानी आपके रिफंड की पूरी लिस्ट आपको दिखाई देगी। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कैशबैक का, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका कैशबैक आ जाएगा। जब भी आपको कैशबैक मिला होगा वो सभी आपको वहां पे दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको ऑप्शन मिलता है ऑपरेटर लेजर का, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके ऑपरेटर का जो लेजर है वो आपको दिखाई देगा, यानी कि आपके ऑपरेटर के वॉलेट में कब कब कितना कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, वो सभी आपको वहां पे दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है फंड ट्रांसफर का, तो इस पे क्लिक करके आप फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन है फंड रिवोक का, तो इस पे क्लिक करके आप अपने फंड को रिवोक कर सकते हैं, यानी जो फंड आपने ट्रांसफर किया है उसको आप दोबारा से वापस मंगा सकते हैं, यानी कि रिवोक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है ऑर्डर्स का, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन है ऑर्डर हिस्ट्री का, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके ऑर्डर की हिस्ट्री आ जाएगी, यानी आपने सीएससी से जितना भी ऑर्डर किया होगा, जितना भी आपने रिचार्ज किया होगा, जितने भी आपने बिल पेमेंट किए होंगे, उन सभी की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ऑर्डर की जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने ऑर्डर की जो हिस्ट्री है उसको चेक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है ऑपरेटर ऑर्डर्स का, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके ऑपरेटर के सभी ऑर्डर्स आपके सामने आ जाएंगे, यानी कि आपके ऑपरेटर ने जितने भी ट्रांजैक्शन किए होंगे, जितने भी बिल पेमेंट किए होंगे या फिर जितने भी रिचार्ज किए होंगे वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें अगला ऑप्शन मिलता है अकाउंट्स का, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन है माई प्रोफाइल का, तो जैसे आप माई प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। प्रोफाइल में आपको आपकी सभी डिटेल दिखाई देगी, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपकी ईमेल आईडी, आपकी डिजीमेल आईडी। उसके बाद अगला ऑप्शन है ऑपरेटर्स का, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी सीएससी आईडी के साथ में जितने भी ऑपरेटर ऐड होंगे उन सभी की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो ऑपरेटर पे क्लिक करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी सीएससी आईडी के साथ में कितने ऑपरेटर एक्टिव है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रेडिट्स का। अब दोस्तों ये जो क्रेडिट्स का ऑप्शन है इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पाऊंगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है सपोर्ट का, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने टिकट का एक ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको डिजिटल सेवा पोर्टल को यूज करते वक्त कोई भी दिक्कत आती है या फिर सीएससी आईडी को यूज करते वक्त कोई भी दिक्कत आती है, यहाँ पे आपको टिकट का ऑप्शन इसलिए दिया गया है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप एक टिकट जारी कर सकते हैं, और जैसे आप टिकट जारी करोगे तो उस टिकट का रिप्लाई आपको 1 से 2 दिन में आपकी मेल पर मिल जाता है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व कर दिया जाता है। अब दोस्तों टिकट को कैसे जारी किया जाता है ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। अगर आपको जानना है कि टिकट को कैसे जारी किया जाता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप डिजिटल सेवा पोर्टल पर काम कर सकते हैं। आशा करता हूं कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, लेकिन अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। और पोर्टल पर जितने भी ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, फिर चाहे वो वॉलेट का हो, फिर चाहे वो पासबुक का हो, फिर चाहे वो समरी का हो, जितने भी ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर एक ऑप्शन पर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटा बजा के करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।